नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फास्ट मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रही बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें। आइए दोस्तों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। हम दोस्तों आपको क्लास 10th का मैथ वाईटी यानी YouTube टेक्निकल फास्ट मैथमेटिक्स पर करा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति से 7.1 एक्सरसाइज हम आपको कराने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमने दूरी सूत्र लिखा हुआ है, यानी Px1/1 Qx2/2। दूरी सूत्र होता है PQ बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसके निर्देशांकों को ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके निर्देशांक यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने 2,3 यानी फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका, 4,1। दोस्तों हम इसे क्या मान लेते हैं x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं हल। PQ बराबर अंडर में होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ बराबर x2 कितना है हमारे पास, x2 दोस्तों 4, तो मैं 4 रख लूँगा। यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस रख लिया। x1 कितना है, x1 है मेरे पास 2, तो मैंने यहाँ पे 2 रख लिया। इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास, y2 है दोस्तों 1, मैंने 1 रख लिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। y1 कितना है मेरे पास 3, मैंने y1 3 रख लिया, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया। तो PQ निकालूंगा मैं, तो 4 में से 2 घटाऊंगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 में से मैं 1 घटा दूंगा तो माइनस के 2 बचेगा, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। PQ बराबर ये हो गया यहाँ पे 4 प्लस 2 का वर्ग करूंगा तो माइनस की संख्या हट जाती है, ये हो जाएंगे 4। तो PQ बराबर आ जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8। सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ, 4 × 2, 4 दूनी 8 और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो मैं 2√2 लिख सकता हूँ। तो PQ बराबर कितना आ गया 2√2। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट हल कर लिया। सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है, इसे P मान लो, P -5,7 और Q -1,3। ठीक है दोस्तों, इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 और इसे y2। दूरी सूत्र हमें पता है, दूरी सूत्र से क्या होता है दोस्तों, दूरी सूत्र PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपली दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 कितना है मेरे पास, x2 है मेरे पास माइनस का 1 माइनस x1 कितना है मेरे पास, x1 है माइनस के 5, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस के 5 में तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है मेरे पास 3 है, 3 लिख लिया मैंने। और y1 कितना है मेरे पास y1 कितना है, y1 है 7, तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, यानी 5 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस
7 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो माइनस के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो इसमें 4 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। सिंपली मैं इसे कर सकता हूँ, 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। मैं लिख सकता हूँ इसे 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं इसे। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, और रूट में लिख सकता हूँ मैं 2। सिंपली एक ये कर लिया मैंने। यहाँ थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 2 पार्ट हो गए, थर्ड दे रखा है इसने। थर्ड पार्ट है इसका a, b माइनस a, माइनस b। सिंपली मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे, यानी p बराबर है, थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट लिख लेता हूँ मैं, p a, b और q लिख लेता हूँ माइनस a, क्या दे रखा है देख लेते हैं एक बार, माइनस a, माइनस b, माइनस b दे रखा है। दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, दूरी सूत्र से क्या होता है, सिंपली दूरी सूत्र पी क्यू बराबर कह सकते हैं हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र मैंने लगा लिया यहाँ पे। सिंपली हम इसे मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 हो जाएगा और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास, माइनस का a, और x1 की वैल्यू कितनी है a, ये कितना है मेरे पास a है, तो ये हो जाएगा माइनस a, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y2 की वैल्यू माइनस के b, y1 की वैल्यू कितनी v, माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा, तो p q आ जाएगा दोस्तों। ये पी क्यू निकाल लूँगा मैं, कितना आ जाएगा, ए और ए माइनस का ए हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस का 2a हो जाएगा, और माइनस की 2a का मैं स्क्वायर कर दूंगा, हो जाएगा ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस बी और माइनस बी, माइनस के 2b हो जाएगा, माइनस का 2b का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा ये 4v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से मैं 4 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लेता हूँ, 4 मैंने क्या ले लिया इसमें से, कॉमन ले लिया, यानी 4, ये हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 मतलब जो 2 है ये क्या रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस कारण हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इसने, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो तथा दोनों शहरों, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और 2 कोई शहर दे रखे हैं ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपली बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, वही शहरों के बीच की दूरी होगी। ए दे रखा है और बी दिया है मेरे को 36,15। हम सिंपली मान लेते हैं कि ये कोई ए शहर है और ये कोई बी शहर है, यानी ए शहर 0,0 और बी शहर के जो निर्देशांक हैं 36,15। इसकी मेरे को क्या निकालनी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं इसे x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, तो लगा लेंगे ए बी बराबर पहले यहाँ पे पी क्यू था इसलिए पी क्यू लिखा था मैंने यहाँ पे, अब ए बी है तो ए बी लिख लिया मैंने, ए बी बराबर लिख लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
x2 कितना है मेरे पास 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। चलो देख लेते हैं। 36 या 0 तो कुछ नहीं होगा, 0 हट जाएगा। मैं 36 का स्क्वायर करूँगा और 36 का स्क्वायर होता है आपका कितना होगा देख लेते हैं। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 0 तो इसमें से हट जाएगा और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का वर्ग चनक 36 की 6 सिलाई 3 6 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 18 का दोगुना 18 और 18 कितना हो गया 36 हो जाएगा। और 36 और कितनी हासिल आई थी 3 आई थी। 36 और 3 39 39 की 9 हासिल आई 3 3 तरह का 9 9 3 12 यानी 1296 प्लस 15 करेंगे। 15 का सिंपली होता है 225 जोड़ देंगे इसे कितना आ जाएगा 5 6 5 11 की 1 6 11 की कहाँ से लाई 1 9 और 2 11 1 12 की 2 कहाँ से लाई 1 2 2 4 4 1 5 और 1 ये हो गया। दोस्तों ये वर्ग किसका होता है 39 ए बी है 39 आ गया और ए बी शहरों की सॉरी ए बी है कितना आ गया 39 आ गया और ए बी शहरों की दूरी कितनी आ जाएगी 39 किलोमीटर। यानी ए बी की दूरी जो बिंदुओं की दूरी थी ये आ गई और ए बी शहरों की दूरी आ गई 39 किलोमीटर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 सररेख हैं। सररेख का मतलब होता है कि कार्तीय तल में एक ही रेखा पर हों। जैसे यहाँ समझ लेते हैं जैसे कार्तीय तल होता है इधर क्या होता है कि प्लस प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर प्लस की होती हैं, इधर माइनस की होती हैं और इधर माइनस की होती हैं। जैसे कोई एक रेखा जाती है तो जितने पॉइंट बनते हैं जैसे कि ऐसे बन गया ऐसे बन गया और यहाँ माइनस के कुछ पॉइंट बनने हैं तो माइनस के ऐसे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि क्या ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। सररेख मतलब समान रेखा यानी एक ही रेखा पर हैं। देखो सररेख हम ऐसे पता कर सकते हैं यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो बिंदु क्या होंगे सररेख, अन्यथा सररेख नहीं हो सकते। सबसे पहले ए बराबर दे रखा है 1,5, बी दे रखा है 2,3 और सी गिवन है 2, -11। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी यानी ए हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यानी पहले होता है क्या x2 होता है तो 2 माइनस x1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 कितना है 3, y1 कितना है माइनस के 5 का स्क्वायर। तो सिंपली ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई
एक बचेगा, एक का वर्ग 1 हो गया, इसमें 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4। तो ए भी कितना आ गया, रूट में 5। बी सी देख लेते हैं। बी सी निकालेंगे, यानी बी 2,3 और सी -2, -11। ये x1 हो जाएगा, y1 x2 y2। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। x2 पहले आता है तो -2 आ जाएगा। x1 कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस y2 आता है, y2 कितना है, -11। y1 कितना है, -3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 2 और 2 4, और 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 11 और 3 14। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर यहाँ देख लेते हैं करके कितना होगा। 14 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, 16 की 6 असला 1, 4 एकम 4, 4 4 8 और 1 9, 1 एकम 1, 196। कितना होता है, 196 होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 11 और 3 14, 14 का वर्ग होता है 196। होता है 196 होता है। इसे सिंपली जोड़ देंगे हम, 6 और 6 12 की 2 हासिलाई 1, 6 और 9 15 और 1 6, सॉरी 6 6 12 की 2 हासिलाई 1, 6 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिलाई 1 और 1 2 212। यानी बी सी कितना आ गया, 212। ए बी बी सी। अब निकालेंगे हम ए सी। ए सी निकालेंगे। ए दे रखा है 1,5 और सी दे रखा है इसने -2, -11। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। ए सी x2 होता है पहले -2, x1 होता है -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और y1 कितना है -5 का स्क्वायर। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। -3 हो जाएंगे, यानी -2 और -1 -3। जब स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगी और 9 हो जाएगा ये, प्लस 11 -के और -5, तो -के हो जाएंगे जी कितना 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 36 की 6 असलाई 3 6 6 6 6 12 12 3 15 की 5 असलाई 1 1 का वर्ग 1 और 1 256। सिंपली से जोड़ देंगे 9 6 15 की 5 असलाई 1 6 265। सारे डिफरेंट आ रहे हैं इसमें। देखो एक बार देख लेते हैं। बी सी डिफरेंट और ए सी भी डिफरेंट और ए भी है कितना 5 रूट में। तो कहने का मतलब ये है ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी। इसकी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। कह देंगे हम आते हैं सरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ।